हमारा इसमें रॉ मटेरियल पड़ा है, क्या नाम है इसका? रॉ मटेरियल एक्स। एक गोदाम है हमारा, इसमें पड़े हमारे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का नाम है नस्वा, ठीक है। बहुत सुना, मैं बिल्कुल भी बता दिया तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास किसको किसको बनाएंगे, चलो शायन को बनाते हैं। ये शायन है, शायन रॉ मटेरियल एक्स से क्या बनाता है? नस्वा बनाता है, ठीक है। बहुत सुना। और ये बेचता है किसको? ये है गुलखान। गुलखान को हमने काम तो डेली बेसिस पे नस्वार भेजेंगे 200 यूनिट्स, 200 बाल्टियां। क्या चीज? 200 बाल्टियां। गुलखान ने कहा अगर हमको सामान नहीं मिला शायन भाई, फिर हम पैसे का पेनल्टी भी चार्ज करेगा 50,000 रुपए पर डे, ठीक है। गुलखान ने क्या कहा कि अगर सामान नहीं मिला तो मैं पैसों की पेनल्टी भी चार्ज करूंगा, कितने? 50,000। ये सामान डेली भेजना है, एक दिन मिस किया 50,000 देने पड़ेंगे। एक नस्वार की बाल्टी पे 5 किलो रॉ मटेरियल एक्स लगता है, कितना? एक नस्वार की बाल्टी पे 5 किलो रॉ मटेरियल एक्स लगता है पर यूनिट ऑफ। ऐसा बोल देना दोस्त, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। एक यूनिट का सीएम पर यूनिट 5,000 रुपए। किसका सीएम पर यूनिट? रॉ मटेरियल का नस्वार का, तो बेचते तो नस्वार है ना, उसका सीएम कितना है? 5,000। और सुना, अगर हम किसी दिन गुलखान भाई को सामान ना भेजें तो हमें नुकसान कितना होगा? 50 वैसे ही 45 कैसे आएगा? जी सर, मैं पेनल्टी पे करूंगा गुलखान भाई को, यानी शायद पेनल्टी पे करेगा। इसके अलावा ये जो सीएम लूज हो रहा है ये भी है सर। 200 यूनिट इनटू कितना आ रहा है टोटल लॉस? 1.5 लाख। ऐसा अगर हमने किसी दिन नस्वार नहीं भेजी तो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी लूज होगा 200 यूनिट्स का, और 50,000 की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ऐसा है या नहीं? ऐसा है जी। 1 मिलियन आ रहा है, इसको कम कर दो थोड़ा सा, नहीं तो यूनिट से रिड्यूस करें। क्या जवाब है? 1 लाख। ऐसा 500 रुपए का यूनिट जो है है। अब अगर 1.5 लाख रुपए डेली का लॉस है, अगर शायन भाई गुड्स डिलीवर करने में क्या रहते हैं? नाकाम रहते हैं। बहुत सुना, शायन भाई को टेंशन लगी हुई है कि यार ये दुकान में बड़ा आराम को बंदा है, उसको सामान नहीं मिला ना, ये सीएम भी लूज करेगा, पेनल्टी भी चार्ज करेगा और बात भी करना। अच्छा शायन का एक सप्लायर भी है जो रॉ मटेरियल बेचता है, ऐसा वो आमतौर पे सर सामान बेच देता है 8 दिनों में, ठीक है। लेकिन सर कभी भी लेट हो जाता है, लेट होता है इसका जो है वो लीड टाइम जो है वो कभी कभी 12 दिन कर देता है, कभी कभी इतना लेट कर देता है कि 15 दिन होता है, लेकिन आमतौर पर भेज देता है कितना? 8 दिनों में। ये 12 भी 8 से ज्यादा है, 15 भी 8 से ज्यादा, ठीक है। आमतौर पर सप्लायर 8 क्या बेचता है? सप्लायर रॉ मटेरियल बेचता है, जिससे क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं सर। अब सुनना जरा मुझे बताओ कि मेरे पास डेली की कंजम्पशन कितनी रॉ मटेरियल? डेली की कंजम्पशन रॉ मटेरियल की मनुष्यों 1000 यूनिट्स है। कैसे? 200 यूनिट बन रहे हैं और 5 केजी कितने हो गए? ऐसा है नहीं सर। हमारी पूरे साल की डिमांड कितनी होगी पता है? रॉ मटेरियल 1000 केजी मल्टीप्लाई 360 दिन, कितना हुई? कैलकुलेट कर लो सर, शॉर्ट मार लो, मैं कैलकुलेट किया जी। 3,60,000 केजी रॉ मटेरियल हमारी डिमांड। अच्छा सर, हमारा पीओक्यू है 14,400 केजी। हम अपने सप्लायर से कितना मंगवाते हैं? 14,400 केजी। डिमांड कितनी पूरे साल की? 3,60,000। मुझे बताओ हम कितने ऑर्डर्स करते हैं पूरे साल में? कितने ऑर्डर्स करते हैं हम? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 14,400 कितने? 25 ऑर्डर्स। ऐसा सर, मैं यानी शायन दुकान को 200 यूनिट नस्वार के बेचता है, 1 यूनिट में 500 कमाता है, 1 लाख रुपए डेली कमाता है सर। अगर ये एक दिन में सप्लाई लेट कर दे तो 1 लाख जो कमाता है ये भी ना कमाए, 50,000 की पेनल्टी भी दे। 200 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हमें रोज चाहिए, बेचने के लिए रोज चाहिए और 200 यूनिट बनाने के लिए हमें 1,000 केजी रॉ मटेरियल रोज चाहिए। ऐसा पूरे साल में 360 दिन है, पूरे साल में 3,60,000 रॉ मटेरियल चाहिए। और एक वक्त में कितने यूनिट कमाते हैं? 14,400। हम सप्लायर से कितनी दफा इंटरेक्ट करते हैं साल में? 25 दफा इंटरेक्ट करते हैं सर। हमारे पास 20 ऑर्डर्स 8 दिनों में आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती सर। हमारे 3 ऑर्डर्स 12 दिनों में आते हैं, हमारे 2 ऑर्डर्स और डिले हो जाते हैं, 15 दिन लगा देते हैं। बताओ हमारे लेट कितने हो ऑर्डर्स? 5 ऑर्डर्स लेट हो। ऐसा मैं क्या पूछूं हमारा एवरेज लीड टाइम क्या होगे? 8 दिन। 8 दिन आम तौर पे होते हैं। लेट हो जाए तो 12 दिन और लेट हो जाए तो 15 दिन। ऐसा हमारे 20 ऑर्डर्स आ रहे वक्त 20 ऑर्डर्स का मतलब आउट ऑफ 25 80% टाइम सेफ है। अब बताओ हम फंस तो सकते हैं अगर डिले हो जाए ऑर्डर, कितने दिन? 12 दिन, 4 दिन डिले हो जाए या 15 दिन यानी 7 दिन डिले हो जाए। हमने सोचा हम एक भी यूनिट रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का अपने पास स्टोर नहीं करेंगे, सेफ्टी स्टॉक के तौर में। सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे। सेफ्टी स्टॉक मतलब 8 दिन के ऊपर का सामान सेफ्टी स्टॉक हम नहीं रखना चाहते। मुझे बताओ हमें पूरे साल में कितने का लॉस होगा? मैं आपको बताऊं, आपके ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं कितने दिन? या तो 4 दिन या 7 दिन। ऐसा बोल करेंगे। ऐसा है कुछ ऑर्डर 4 दिन डिले हो रहे हैं, कुछ 7 दिन। 7 दिन कैसे और 4 दिन कैसे? ऐसा बताओ हमारा लॉस पर डे कितना? 1.5 लाख और 1.5 लाख सर। 8 दिन गुजर गए, सामान खत्म हो गया, सेफ्टी स्टॉक है नहीं। नमक दिन आया, हमने दरवाजा खुला नहीं था, कितने का नुकसान? 1.5 लाख। अगले दिन फिर देखा दरवाजा खुला नहीं था, कितने का नुकसान? 1.5 लाख। फिर 1.5 लाख का नुकसान, फिर 1.5 लाख का नुकसान। 4 दिन बाद आ गया। मुझे पता जब भी 4 दिन का डिले होता है कितने का नुकसान होता है? 6 लाख रुपए। ऐसा है कितने का? और जब 7 दिन का डिले होता है तो 1.05 मिलियन। ऐसा है 4 दिन डिले होता 6 लाख नुकसान करोगे, 7 दिन डिले हो गया तो 1.05 मिलियन नुकसान करोगे। साल में कितनी दफा होता है? ये 4 दिन वाला डिले 3 दफा होता है और ये 7 दिन वाला डिले 2 दफा आता है। तो मुझे पता कंपनी का लॉस कितना? 1.8 मिलियन और 2 तो टोटल कितना हो गया? 39 लाख रुपए का हमें टोटल लॉस होता है पूरे साल में, जिसको हम कंट्रोल नहीं। नुकसान किसकी वजह से होता है? सप्लाई की वजह से। सप्लाई लेट करता है, इसको कम कर सकते हो कैसे? सेफ्टी स्टॉक रख लो। ऐसा ये बात समझ आती है? अब बताओ एग्जामिनर ने सेफ्टी स्टॉक नहीं तो क्या जवाब दोगे? देन बी रेडी फॉर अ लॉस ऑफ 39 मिलियन पर
पर मंथ पर ऐसा पूरे साल का मुझे बताओ शुरू कैसे किया था। हमें बताइए फिनिश गुड्स कितना सवाल 200 यूनिट कितने डिलीवरी पे, ठीक है जी 500 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का जवाब आपका लॉस होता है पर डे। 50,000 रुपए की पेनल्टी होती है सप्लाई ना पहुंचे। 8 दिन का सामान हम रखते हैं, सप्लाई को कॉल करते हैं, सप्लाई आमतौर पर 8 दिन सामान दे देता है, हमारा 8 दिन का स्टॉक होता है, ले जाकर अगले सप्लाई तो 8 की जगह कितने मिलेगा, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है ही 4 दिन में हम क्या करते हैं फाइल बैठ जाते हैं, तो हमारे पास 4 दिन का 1.5 लाख रुपए के साथ 6 लाख नुकसान हो जाता है, साल में 3 दफा होता है। और सर कभी ऐसा होता है कि सप्लाई 4 सो जाता है, 7 दिन खराब हो जाता है, नहीं देता सामान, 7 दिन डिले कर देता है, हमें एक दिन का 1.5 लाख का लॉस होता है, 7 दिनों में 1.05 मिलियन का लॉस हो जाता है, और हमारे पास साल में कितना होता है, तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया सर। अब मेरा एक सवाल बहुत टेक्निकल सवाल, बहुत टेक्निकल सवाल, ये पहले कॉपी करो शाबाश बेटा। अगर मैं आपको एक सवाल डायरेक्ट कराऊं ना तो तू आपको पढ़ लेना पड़े, ये इस तरह की इलस्ट्रेशन आपको पहले ध्यान में बिठानी पड़ती है, फिर आपको सवाल करवाना पड़ता है। पर्टिकुलर ऐड कर डेटा शामिल है, नहीं 2-3 दफा हमने अज्यूम नहीं किया यार, ये क्या ना भाई यार क्या बात कर रहे हो, क्या किया साल में 25 ऑर्डर होते हैं, 20 वक्त आ जाते हैं, 3 जो है वो 12 दिन में आते हैं, 2 जो है वो 15 दिन तक चले जाते हैं, लिखा बताइए शाबाश बच्चों यार। वैसे आपस की बात है, कॉस्टिंग का पेपर है मुश्किल यार, हिंदू के साथ जो है ना वो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ये थोड़ी मेहनत करो बच्चों, छोटी होगी ठीक है। नहीं बेटा मैं आपको बम्बू दिखा के कहूँगा एक सुई है, ऐसे आप तो बोलो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनडाउटेडली ये पेपर इतना मुश्किल आज है ना, पास में इतना मुश्किल नहीं था, कि मैं अपने टाइम की अलग चीज़ें देखूँ तो शायद नहीं तो इतना पढ़ाते भी नहीं थे, और दूसरा ब्लैंक साइड पता भी नहीं पेपर कितना मुश्किल है, तो पेपर मुश्किल होता है आसान होगा। पुराने सवाल उठा लेते ब्रेकिंग सवाल मजाक किया एग्जाम में, उससे लगे एक साल की सेलिंग प्राइस 30 रुपये के 10% बढ़ी, दोबारा ब्रेकिंग निकाले 5 नंबर ले जाए बेटा, और नीचे पार्ट भी अगर आपको सवाल में मुस्कुराहट आपकी आ रही है 5 नंबर और ठीक है ना, और अगर आपको हंसी आ रही है तो 5 नंबर और है, बाकी आसान होता है, मुश्किल हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया। ये था कि पहले फिजिकल क्लास में जो हो गया टीचर ने समझा दिया, आपको नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, जैसा वो खत्म, ये बोल हैं स्क्रॉल डाउन, फिर भी तब लोगों से नहीं होता था, हाँ बड़े नालायक लोग थे, सही बात है। तो मुझे कुछ उस्ताद बहुत अच्छे मिले यार, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, कुछ बड़े अच्छे उस्ताद मिले। एक ने मुझे ना सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ाई बल्कि दुनियादारी भी सिखाई, वो मेरे पार्टनर थे नवीद बुखारी साहब। हाँ अल्लाह आपके मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छी रखी, ठीक है। हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बड़े हमारे दोस्त, चलो तो लोग को ख्याल आता है, लोग सामने टीचर पढ़ा रहे हैं यार ये इतने पैसे कमाता है, यहाँ लेके जाता होगा, हमारे दिल में ख्याल आता है कि हम टीचर को देते हैं। मैंने एकदम टीचर से पूछा, सर आप यहाँ पढ़ाते हैं हम क्या पैसे मिलते हैं, तो हाँ उन्होंने कहा मुझे 500 रुपीज़ पर आवर मिलता है। मैं सोचता था 8 घंटे पढ़ाते हैं 4,000 रुपये लेके जाते हैं, 4,000 बड़ी चीज़ होती है, 3,000 महीने की मिनिमम सैलरी 3,000 होती है, हमारे 4,000 दिन में कमाता है, महीने हो गए 1,20,000, कहाँ खर्च करता होगा। हाँ फिर वो जिंदगी उसके हिसाब से हो जाती है। अभी आगे रेट तो कुछ टीचर्स का है, कोई 2,000 है, कुछ का 3,000 है, कुछ परसेंटेज में है, लेकिन माशाल्लाह अच्छे पैसे कमाए। मैं रिसेंटली एक बैंक में जो है वो 1.5 साल पहले IFRS 9 में ट्रेनिंग दी थी, उससे पैसे चार्ज किए थे 1.5 लाख रुपये घंटा। हाँ 1.5 लाख रुपये घंटा, 5 घंटे ट्रेनिंग दी थी, 7.5 लाख रुपये टैक्स काट के मुझे तो पैसे कम मिलेंगे नहीं, ठीक है। बड़े हमारे दोस्त उन्होंने कहा हमारा बजट है, मैंने कहा बजट है तो मैं किसी लड़के को चढ़ क्या होता है, मैंने कहा यार पैसे थोड़े देने पड़ेंगे, दिए उन्होंने पैसे, आपका भी टाइम आएगा, जो आपने टेंशन नहीं हो, हाँ इंशाल्लाह, और ऐसे बोलने से ही आएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो वो भाई माशाल्लाह बोला जो साथ में रोज लग जाए, ये 4 दिन और 7 दिन वाला बता दें बेटा, 8 दिन में सामान आना होता है, 12 दिन में आएगा तो 4 दिन ऊपर चले जाए, ठीक है, और 8 दिन में आता है और 15 दिन में आया तो कितने 7 दिन ऊपर हो गया ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, इस बंदे ने क्या किया, कौन सुना, इस बंदे ने सोचा कि मैं 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल अपने पास सेफ्टी स्टॉक के तौर पर रख देता हूं, कितने का 1000 के लिए, कितने दिन इसको बचा पाएगा, एक दिन रॉ मटेरियल है, एक दिन बचा पाएगा, कितने दिन, एक दिन। मेरा सवाल है अब बताओ स्टॉक आउट लॉस कितना होगा, कितना, एक दिन कम हो जाएगा कैसे जी, कितने दिन ऑर्डर डिले कितने हुए, कुछ 4 दिन डिले हुए, कुछ 7 दिन डिले हुए, ऐसा ये हमारा डिले। अब मैं सेफ्टी स्टॉक में बचाएगा कितने दिन, कौन से बारे में माइनस करूं, अब ये चीज सुन लो समझियो, जब सेफ्टी स्टॉक आप एक पहले तो ऑर्डर डिले हुआ ना, आपने सेफ्टी स्टॉक खाली सामान कर लेना, फिर जब सामान आएगा ना पहले सेफ्टी स्टॉक लेना, ऐसा है। तो उसका मतलब जब स्टॉक आउट होगा हमारे पास एक दिन का सेफ्टी स्टॉक मौजूद होगा, तो एक दिन मैं यहाँ से भी माइनस कर रहा हूँ, एक दिन मैं यहाँ से भी माइनस कर रहा हूँ, कितने दिन हो गए 3 और। अब बताइए हमारे पास कितनी दफा ये काम होगा, कितनी दफा काम होगा, 3 ऑर्डर हमारे 4 दिन डिले होंगे, तो अक्सर हमारे इफेक्टिवली 3 ऑर्डर 4 दिन मिलेगा, 3 दिन का नुकसान देंगे। पहले बार नुकसान हुआ, हमें सेफ्टी स्टॉक सामान कर लेना है, पहले दिन से बच गई, फिर क्या होगा 3 दिन जल्दी होगी, फिर जैसे स्टॉक आएगा क्या करेंगे, और सेफ्टी स्टॉक, फिर दूसरी बार डिले होगा, फिर हम सेफ्टी स्टॉक सामान कर लेंगे, फिर 3 दिन जल्दी होगी, फिर क्या होगा, फिर आएगा सेफ्टी स्टॉक, यानी जो स्टॉक मंगवाएंगे सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक को रिप्लेस करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मेरे कितने ऑर्डर डिले हुए हैं, 4 दिन, कितने ऑर्डर डिले हुए हैं, लिखा है 3 ऑर्डर डिले हुए, तो सर तुम 3 दफा इस सिचुएशन में गुजरोगे जिसमें एक दिन तो तुम्हारी बचत हो जाएगी, बाकी 3 दिन जलील हो जाओगे, ऐसा। तो कितना होगा टोटल, आप इसमें इस तरह छोड़ दो, आप इसमें ऐसे कर लो 1.5 लाख का लॉस और
1.5 लाख का लॉस। कितनी दफा क्या रही? 13 लाख और ये 18 लाख। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों? 3.1 मिलियन। पहले कितना था? 39 मिलियन था या 3.9 मिलियन था। ये कितना? एक बात बताओ, तुम्हारी सेफ्टी, सॉरी तुम्हारा जो है वो स्टॉक आउट की कॉस्ट कम हो गई? कैसे? एक दिन का हमने सेफ्टी स्टॉक रखा ऐसा, हमने कहा यार ये तो राइट चीज है, अब हमने सेफ्टी स्टॉक और बढ़ाया, हमने 200 यूनिट फिनिश गुड्स की भी रख दी। अब बताओ जनाब, जब डिले होगा तो क्या होगा? पहले फिनिश गुड का सेफ्टी स्टॉक यूज करेंगे, एक दिन बच जाएंगे, फिर रॉ मटेरियल का सेफ्टी स्टॉक यूज करेंगे, एक और दिन बच जाएंगे। तो अब 2 दिन हम बच जाएंगे। और जलील कितने दिन होंगे सर? 4 दिन वाले डिले, 4 दिन के डिले में 2 दिन और 7 दिन वाले में 5 दिन। ऐसा अगर एक और दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें, एक और दिन का रख लें, बताओ कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक रखूंगे मैं, कभी स्टॉक आउट में जाऊं ही ना। 7 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें, आपको कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। ऐसा है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम इसको कॉपी कर लीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। मैं टाइम अपडेट